देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने हैं, तो अभी तक 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, यानी आधी से अधिक सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है। तो ऐसे में देश की जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, आइए आपको राज्यवार बताते हैं। उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 39 की 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी तमिलनाडु से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 19 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में कर्नाटक से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य की अगर बात करें तो अन्य के खाते में महज 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में तेलंगाना से 14 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में तेलंगाना से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में तेलंगाना से 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में तेलंगाना से सबसे अधिक 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में आंध्र प्रदेश से 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 14 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल की अगर बात की जाए तो लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में केरल से 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी पट्टी के राज्यों की। तो अगर हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में राजस्थान से 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में राजस्थान से 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खाते में राजस्थान से सबसे अधिक 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की तो 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट की है। तो एनडीए के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 22 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में बिहार से 23 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में बिहार से 17 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 40 में से 39 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद बिहार में एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। या यूँ कहें कि जेडीए के एनडीए के साथ जुड़े होने के बाद भी बिहार में एनडीए के खाते में 17 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन 23 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि सबसे अधिक लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश से 35 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 80 सीटों में से 45 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आपको बताएं तो 2019 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में उत्तर प्रदेश से 62 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में महज 45 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं, या यूं कहीं कि एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई सामने से दिखाई दे रही है, कहीं भी कोई त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात से महज 6 सीटें ही जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में गुजरात से 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गुजरात की 26 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन गुजरात में 6 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में अगर हम आपको बताएं तो लोकसभा की सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के साथ 48 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र से 27 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 48 सीटों में से 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार एनसीपी और शिवसेना गुट के अलग होने के बाद यानी 2 फाड़ होने के बाद एनडीए को यहां काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद यहां इंडिया गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की अगर बात करें तो लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हरियाणा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, या यूं कहीं कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए को यहां काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में महज 5 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले झारखंड में एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कहीं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को यहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पश्चिम बंगाल से 17 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल से एनडीए के खाते में 18 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार एनडीए को यहां नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी काफी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, या यूं कहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में 5 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य के रूप में हम बात करें तो अन्य के रूप में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी है। टीएमसी के खाते में पश्चिम बंगाल से 20 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। तो ओडिशा में अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की तो 21 सीटें आती हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ओडिशा से 12 सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि अन्य के रूप में ओडिशा में कौन सी पार्टी है। तो अन्य के रूप में ओडिशा में बीजू जनता दल यानी बीजेडी, जो नवीन पटनायक की पार्टी है, उसके खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पंजाब से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि पंजाब से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध पंजाब के किसानों में काफ़ी हुआ है। ऐसे में एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में उत्तराखंड की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। लद्दाख की 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। अगर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लोकसभा की 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अब जनता के मन में भी यही सवाल है कि किसकी बनेगी सरकार। तो आपको बता दें, अगर कुल सीटों की बात की जाए तो टोटल 543 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 274 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 212 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 57 सीटें जाने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब वो तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और कौन सत्ता में वापसी करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।